हेलो एवरीवन, मैं अंजू और आपके साथ हम आज लेकर आए हैं यूपीएससी 2025 के लिए पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सिलेबस के बारे में, और आपके साथ हम ये भी चर्चा किए थे कि अगर हमें सिलेबस को और अच्छे से जानना है तो उसको किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड हमें पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखना होगा ताकि हमें पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो देखिए, आज जो पॉलिटी का क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यकाल संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। और ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा, जो संविधान सभा है, उनके अस्थायी सभापति कौन थे। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, एंड ऑप्शन बी है डॉक्टर BR अम्बेडकर, एंड ऑप्शन सी है TT कृष्णमाचारी, एंड ऑप्शन डी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो सबसे पहले आपको यहाँ ये जानने की जरूरत है संविधान सभा। संविधान सभा, जब भारत आजाद हुआ तो संविधान सभा का गठन किया गया, ठीक है। लेकिन संविधान सभा का सबसे प्रथम बार संविधान सभा का विचार किनके मन में आया था? तो MN रॉय के दिमाग में आया था। सबसे पहला विचार उन्होंने ही रखा था कि संविधान सभा होना चाहिए, और ये 1934 में ही आया था, ठीक है। उसके बाद संविधान सभा का गठन होता है नवंबर 1946 में इसका गठन होता है। मतलब कि संविधान सभा का विचार 1934 में आता है और इसका गठन होता है नवंबर 1946, ठीक। और अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 में ही हुई थी पहली बैठक। नवंबर 1946 में इसका गठन हुआ और पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में, 1946 में। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब बैठक हुई थी संविधान सभा का, उस टाइम अस्थायी सभापति के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी सभापति थे, और यही आपके एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद थे, वो अस्थायी सभापति थे संविधान सभा के। तो यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। और इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो किन्होंने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा संविधान सभा के बारे में, आसानी से इसका आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।